हमने संपूर्ण सीतापुर को 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है और 3 रूट निर्धारित किए हैं। रेड जोन, येलो जोन और एक फ्री ट्रैफिक के लिए ग्रीन जोन होगा। उनमें हमने पर्याप्त पुलिस बल लगाया है, सीसीटीवी लगाए हैं और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। साथ साथ जो सेक्टर हमने डिसाइड किए उन सेक्टर में वहाँ के थाना प्रभारी रहेंगे और उनकी पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी भी हमने पुलिस बल की लगा रखी है। हमने अपने तरफ से पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया है। तो कांवड़ियों से सीतापुर पुलिस की अपील क्या रहेगी डीजे को लेकर, सुगमता से यातायात बनाए रखने को लेकर, और कोई दिक्कत है तो वो कहाँ कॉल करें, कहाँ उन्हें तुरंत पुलिस की सहायता मिलेगी? Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि राजधानी से पास में स्थित सीतापुर की कांवड़ यात्रा इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ बगल में है। साथ में यहाँ पर त्यागी महाराज की अगुवाई में लाखों लाख लोग 2 यात्राएं करते हैं। इसलिए सीतापुर पुलिस प्रशासन ने एक खास चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। सरकार की भी प्राथमिकता है और पुलिस प्रशासन ने भी इसको लेकर के अलग अलग ड्यूटियां लगाई हैं, अलग अलग इंतजामात किए हैं। तो कांवड़ यात्रा के नोडल अफसर और सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से आज जानेंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। हमने संपूर्ण सीतापुर को 8 जोन और 21 सेक्टर में बांटा है और 3 रूट निर्धारित किए हैं। रेड जोन, येलो जोन और एक फ्री ट्रैफिक के लिए ग्रीन जोन होगा। रेड जोन को हमने डिसाइड किया है जो हरदोई से पिसावा होते हुए हमारे श्यामनाथन मंदिर होते हुए गोला गोकर्णनाथ के लिए श्रद्धालु जाते हैं। एक वो जोन है रेड जोन में। दूसरा हमारा रेड जोन में चैलारी है, जिसमें त्यागी महाराज अपने श्रद्धालुओं के साथ होते हुए बिस्वा, लहरपुर और तंबोर के रास्ते से गोला गोकर्णनाथ जाते हैं। उनमें हमने पर्याप्त पुलिस बल लगाया है, सीसीटीवी लगाए हैं और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। ये देखिए रूट का जो कैसे कैसे अलग अलग डिसाइड किया गया है, कौन सा रेड जोन रहेगा, कौन येलो रहेगा और कौन ग्रीन रहेगा, क्या कदम उठाए गए। सेक्टर और जोन की अगर बात करें तो उनको कैसे कैसे जिम्मेदारियां दी गई हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए। जो 8 सेक्टर हमने बनाए इनमें क्षेत्राधिकारी 8 जोन में सेक्टर 8 जोन में जो ऑफिसर हैं वो सीओ लेवल के ऑफिसर रहेंगे जो कंटिन्यू उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और ख़ुद मौजूद रहेंगे। साथ साथ जो सेक्टर हमने डिसाइड किए उन सेक्टर में वहाँ के थाना प्रभारी रहेंगे और उनकी पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटी भी हमने पुलिस बल की लगा रखी है। अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी हमने की है और इन सब के साथ साथ हमने ग्राम सुरक्षा समितियों के लोगों से भी सहयोग लेने की कोशिश की है और उनको भी वॉलंटियर के रूप में अपने साथ ड्यूटी में रखेंगे। तो ये ग्राम सुरक्षा समितियां पहली बार उनका सहयोग लिया जा रहा है? अब पहली बार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग उनसे यहाँ के जो अच्छे नागरिक हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ के उनकी भी मदद ले रहे हैं। इसके अलावा सर एडिसन साहब सीसीटीवी और ड्रोन की भी मदद ली जाएगी? हमने रास्ते में भी सीसीटीवी लगाए हैं, चैलारी घाट में भी लगाया है, अटल चौराहे पे भी लगाया है। इस तरह जहाँ जहाँ से ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु निकल रहे हैं वहाँ पे हमने सीसीटीवी की व्यवस्था की है और हर थाना क्षेत्र में ड्रोन की भी व्यवस्था है जो ड्रोन के माध्यम से निगरानी करेंगे। हमने अपने तरफ से पर्याप्त पुलिस बल भी लगाया है
कि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी कांवड़ यात्री को कोई असुविधा ना हो। आलोक सिंह जी, अगर बात करें, ये तो हो गई जो आपने व्यवस्थाएं की हैं, जहाँ पर जल लेते हैं कांवड़िए और वो जल वहाँ पर उनकी सुरक्षा बरकरार रहे, पूर्व में कुछ घटनाएं हुई थी, वहाँ के लिए कुछ खास निर्देश दिए गए? हमने इसके लिए इंतजाम किए हैं और प्रशासन और पुलिस ने दोनों ने मिल के, जिस तरह से चैलारी घाट में देखें तो जो घाट से नदी क्षेत्र के अंदर कितनी दूर तक जाना है जिससे लोग जल लेंगे, उसमें हमने बैरिकेटिंग की है प्रॉपर कि उसके आगे न जाएं। साथ ही साथ श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि उसी सुरक्षित जल क्षेत्र में से वो पानी लें और अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इसी तरह हर थाना क्षेत्र में नैमिष में वहाँ भी हम प्रॉपर बैरिकेटिंग कर रहे हैं कि उस जोन के आगे, उस क्षेत्र के आगे श्रद्धालु ना जा सकें। तो देखिए, सीतापुर पुलिस ने ये इंतज़ाम किए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, और कांवड़ियों के लिए विशेष सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं। ऐसे में अब सीतापुर पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। तो कांवड़ियों से सीतापुर पुलिस की अपील क्या रहेगी डीजे को लेकर, सुगमता से यातायात बनाए रखने को लेकर, और कोई दिक्कत है तो वो कहाँ कॉल करें, कहाँ उन्हें तुरंत पुलिस की सहायता मिलेगी? हमने सभी श्रद्धालुओं से सहयोग की अपेक्षा की है और उनसे कहा है कि आप हमें सहयोग करें, और पुलिस प्रशासन पूरे 24 आवर्स ड्यूटी पे रहेगा। हर सेक्टर, हर जोन पे हमारे अधिकारी हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ वॉलंटियर्स भी लगाए गए हैं, जो वॉलंटियर्स रहेंगे उनमें श्रद्धालु लोग ही हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी चाहिए। देखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आनी चाहिए ऐसा नहीं लग रहा। सीतापुर पुलिस ने तमाम इंतजामात किए हैं। नोडल अफसर अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के मुताबिक क्या क्या इंतजाम किए गए वो भी बताया, क्योंकि लाखों लाख संख्या में सीतापुर से कांवड़िए छोटी काशी के अलावा अन्य स्थानों के लिए आते और जाते हैं, इसलिए रोडों का भी निर्धारण कर दिया गया है। और साथ ही जहां से वो जलाभिषेक करें, जहां से जल लेंगे जलाभिषेक के लिए, वहां भी खास इंतजाम किए गए हैं। और त्यागी जी महाराज जिनकी यात्राएं 2 निकलती हैं, ये बात छूट गई, उनको लेकर के भी आप लोगों की बैठकों का दौर चला होगा और त्यागी महाराज जी से भी मुलाकात हुई होगी। निश्चित हमने बैठकें भी की हैं और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कल ही हम लोग गए थे, उन त्यागी बाबा से भी मिले हैं, उनसे कुशल क्षेम पूछा और आगे की यात्रा के बारे में पूछा किस किस तरह होगा, और समन्वय स्थापित करके हम सकुशल कांवड़ यात्रा संपन्न कराएंगे। देखिए, सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए रात दिन की ड्यूटी पर सीतापुर पुलिस अब मुस्तैद रहेगी। हमने आपको बताया 11 जुलाई से 9 अगस्त तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी और सीतापुर पुलिस इस बार खास इंतजाम किए हैं। तो उम्मीद करेंगे जो कांवड़ यात्रा है वो व्यवस्थित होगी, सुरक्षात्मक होगी और कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीतापुर से अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।